हाय, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका द अवधि कनेक्शन पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। तो मैं सोच ही रहा था कि आज के इस एपिसोड में आप लोगों के साथ क्या शेयर करूं। तो मुझे लगा एक टॉपिक है जिस पे बात करना ज़्यादा ज़रूरी है, और वो क्या है? वो है बढ़ती गर्मी। जी हाँ दोस्तों, अब ऑलमोस्ट सबको पता चल रहा है, दिख रहा है कि दैट क्लाइमेट चेंज इज़ हियर। अब हम एक ऐसे रास्ते पर बढ़ चुके हैं जहाँ से वापस मुड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो जैसा कि पिछले महीने अप्रैल से गर्मी कुछ ऐसी बढ़ी है कि इंडिया के कुछ शहर ने तो रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिया है। तो मैं आज आप लोगों को इस पॉडकास्ट एपिसोड में ये नहीं बताने वाला हूँ कि गर्मी क्या है। इस पे मैं आपको ज्ञान नहीं देने वाला हूँ, ना ही मैं आपको इस टॉपिक की गहराई में कुछ बताने वाला हूँ, क्योंकि ये कुछ ऐसी टॉपिक है जिसे हम अपने स्कूल लाइफ से पढ़ते हुए आए हैं। ये बिल्कुल भी नई टॉपिक नहीं है। तो हाल ही में मुझे कुछ इसके सॉल्यूशंस दिखे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर एक एपिसोड बनाया जाए। वो क्या है? तो सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है एंड उसके क्या इजी सॉल्यूशन है। तो एक टर्म है जिसे कहते हैं अर्बन आइलैंड हीट इफेक्ट। तो ये होता क्या है? तो जैसा कि हमें पता है कि अब बहुत तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है चारों तरफ। तो एक शहर में जब नेचुरल वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधे, मैदान जब हट के उसके जगह कंक्रीट, सीमेंट की सड़कें, सीमेंट की बिल्डिंग्स खड़े होने लगते हैं, तो वहाँ पर गर्मी और भी तेज़ी से बढ़ती है। कैसे? जब चारों तरफ सीमेंट कंक्रीट की बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, ब्रिजेस, रोड्स, नॉर्मल मिट्टी नहीं रह जाती है, पेड़ कम हो जाते हैं, तो जब धूप गिरती है तो दिन भर ये जो कंक्रीट के, सीमेंट के रोड, घर होते हैं, ये गर्म होने लगते हैं। एंड रात को जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो यही सीमेंट, यही कंक्रीट के बिल्डिंग्स हीट वापस एमिट करते हैं सराउंडिंग। तो इससे क्या होता है कि एक गर्म वातावरण हमारे चारों तरफ ऑलमोस्ट हर टाइम रहता है। तो अगर आप अपना वेदर फोरकास्ट ओपन करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जैसे पहले सुबह 4 बजे, 3 बजे बहुत ही कम टेम्परेचर होता था, एक सुकून वाला टेम्परेचर होता था कि ठंड रहती थी, चाहे जितनी ही गर्मी दिन में क्यों ना होती हो। लेकिन अब क्या है, अगर आप वेदर फोरकास्ट में जाके देखेंगे कि सुबह के 5-4 बजे भी आपको 30 डिग्री एंड अबव का टेम्परेचर दिखेगा, जो कि अर्बन आइलैंड हीट इफेक्ट के वजह से हो रहा है। तो इसका सल्यूशन क्या है? देखिए, सल्यूशन सिंपल है। आप चाहे जितने भी पॉलिसीज़ लाओ, जितने भी कार को आप बदल के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाओ, कार्बन एमिशन कम करो, लेकिन कार्बन एमिशन रहेगा ही, प्लस डिवाइसेस से हीट निकलना बंद नहीं होगा। हालांकि आने वाले कुछ समय में तो नहीं होने वाला, 10 सालों में भी नहीं होने वाला। तो इसका एक ही सल्यूशन है कि नेचुरल वेजिटेशन को बढ़ाना, जैसे पेड़ पौधों को बढ़ाना, थोड़ा स्पेसेस लाना अर्बन एरियाज़ में, ताकि हवा सर्कुलेट हो सके एंड गर्म जो है वो नॉर्मल पेड़ पौधे सोख सके। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो चलो अगेन एक ब्रॉडर सल्यूशन है, हम क्या कर सकते हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है इसमें? तो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा। पहला, ये उन लोगों के लिए है जिनके इंडिपेंडेंट हाउसेस हैं, जिनके घर के चारों तरफ थोड़ी बहुत जगह है। तो उन लोगों को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप बेसिकली बहुत सारे प्लांट स्पीसीज आप लगा सकते हैं, लेकिन 2 ऐसे पेड़ हैं जो बहुत ही बेनिफिशियल है। पहला, आम के पेड़, मैंगो, और दूसरा नीम के पेड़। क्यों? क्योंकि मैंगो के पेड़ जो होते हैं, आम के पेड़ जो होते हैं, वो 12 महीने ही वो अच्छे खासे पत्तों से लदे हुए रहते हैं, उनमें शेडिंग उतनी ज़्यादा नहीं होती।
तो इससे वो CO2 ज़्यादा सोखते हैं और साथ ही साथ शेड ज़्यादा बनाए रखते हैं। एंड खासकर नीम के लिए भी ऐसा ही है कि नीम हालांकि शेड होते हैं लेकिन पूरी गर्मी में बहुत ही अच्छा शेड बनाए रखते हैं एंड इनके मेडिकल बेनिफिट्स तो है ही। तो जिनके घर के आसपास जगह है वो ऐसे प्लान करो आप कि चारों तरफ आप इन पेड़ों के कॉम्बिनेशन को लगा दो, तो इससे एक शेड बना रहेगा जिससे आपका घर गर्म होने से बचेगा। और ज़रूरी नहीं कि आपके पेड़ आम नहीं दे रहे तो आप उस पेड़ को कटवा दो। अब हम उस जनरेशन में जी रहे हैं कि हम आगे चल के हर एक छोटे से पेड़ के लिए भी तरसेंगे। तो पेड़ लगाना इज़ इम्पॉर्टेंट। पेड़ हमें फ्रूट देगा कि नहीं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। वो हमें छाँव देंगे, वो CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, वही हमारे लिए वरदान है। एंड दूसरा, ये सल्यूशन है उनके लिए जो फ्लैट्स में या फिर जो नॉर्मल हाउसेस में भी रहते हैं लेकिन उनके लॉन्स यार्ड्स एरिया नहीं है जहाँ पे वो पेड़ लगा सके। तो उनके लिए है कि आप बहुत सारे इंडोर प्लांट्स या टेरेस पे अपने प्लांट्स लगा सकते हैं। आप 1 फुट के मिनिमम ऐसे टब्स ले आओ जिसमें आप मिट्टी रख के नॉर्मल इंडोर प्लांट्स लगा सको। 2 मैं ऐसे पेड़ की बात करूँ तो एक है मनी प्लांट और दूसरा है अरीका पाम। सो ये दोनों पेड़ बहुत ही आसानी से मिलते हैं। आप किसी के भी घर में जहाँ लगा हुआ हो उनसे एक स्टेम लेके जिसमें जड़ निकला हुआ हो वो लेके आप लगा सकते हैं। एंड उस एक स्टेम से आप चाहो तो पूरा जंगल क्रिएट कर सकते हैं ग्रो करके ओवर द टाइम। तो ये बहुत ही इजीली लग जाते हैं। इनसे ये नेचुरल प्यूरिफायर्स कहलाते हैं। साइंटिस्ट ने ये पाया है कि जिन ऑफिसेस में, जिन घरों में ये प्लांट्स रहते हैं वहाँ पे आँखों की बीमारी, फिर बीमारियाँ लंग्स से रिलेटेड, ये सारी कम होती हैं। तो आप अपने टेरेस में, आप अपने बैल्कनी में इन पेड़ों को उगाकर, और भी बहुत सारे नर्सरी में आपको पेड़ मिल जाएंगे, तो आप अपने चारों तरफ इन पेड़ों का एक छोटा सा जंगल बना सकते हैं। एंड इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपका एक पहला कदम होगा थोड़ी सी गर्माहट को, थोड़ी सी CO2 को अपने एनवायरनमेंट में जाने से रोकने की। एंड बिलीव मी, जब आप ये चीज़ शुरू करोगे, पहल करोगे, तो लोग आपसे देखकर सीखेंगे। क्योंकि इंसानों की एक फितरत होती है कि हर वो चीज़ जिससे उनको फ़ायदा मिले या फिर फ़ायदा दिखे वो अपनाते ज़रूर हैं जल्दी। तो नेक्स्ट टाइम आप जब किसी के बर्थडे पर, किसी के घर पर जाएं, किसी को कुछ गिफ्ट करना हो तो एक पौधा ज़रूर गिफ्ट करिएगा और उन्हें अवेयर ज़रूर करिएगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट यूज़फुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस पॉडकास्ट को शेयर ज़रूर करिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं कल ठीक 8 बजे। टेक केयर एंड बाय बाय।